तो अब देखो तुम्हारा लास्ट का बस के एकदम बचा है, बहुत छोटा सा ही बचा है। मान लो कि कभी भी तुमने कभी भी कोई आयोनिक बॉन्ड देखा था, है ना, कभी भी मान लो कि इससे पहले कभी भी तुमने आयोनिक बॉन्ड देखा है, तो मुझे बताओ उसका मैटर कैसा लगता है तुम्हें देखने में? सॉलिड लगता है, लिक्विड लगता है, गैस लगता है, कैसा लगता है तुम्हें देखने में? बताओ मुझे। कभी भी आयोनिक बॉन्ड देखा, कोई आयोनिक बॉन्ड या फिर सॉल्ट। कोई भी आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल दो, जैसे जैसे भैया NaCl। 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 और जब भी तुम NaCl को देखते हो तो कैसा लगता है वो? सॉलिड, लिक्विड, गैस? भैया सॉलिड सॉलिड। जैसा लगता है ये। तो तुम्हारे पास जितने भी तुम आयोनिक कंपाउंड तुम देखोगे ना, उनको ज्यादातर तुम मतलब किस फॉर्म में देखोगे तुम? क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में ही देखोगे। ये चीज हो गया। जैसे कि NaCl हो गया। और जब भी कोई भी आयंस आता है ना, तो उसमें तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, उनके जो बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग होती है। वो इतनी ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी होती है कि तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड तुम्हारे कोवेलेंट बॉन्ड को भी टक्कर दे देगा, मतलब कि उसको भी हरा देगा। तो मुझे बताओ, अगर किसी के बीच में अगर बॉन्डिंग अच्छी हो रखी है, तो तुम उसको मेल्ट बहुत आसानी से कर दोगे? मेल्ट ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा भैया बहुत टेम्परेचर देना करना पड़ेगा, पड़ेगा। ज्यादा देना पड़ेगा। इसी वजह से जितने भी तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड होते हैं, है ना, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो हमेशा कैसे होंगे? लोअर होंगे या हायर होंगे? हायर। हायर होंगे, है ना। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं NaCl की बात कर देता हूँ, तो जो तुम्हारे घर में नमक रखा है, अगर तुमको उसको मेल्ट करना, तो कम से कम मतलब क्या कहते हैं 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके मेल्ट होगा। और अगर तुमको उसको बॉईल करना है, तो तुमको 1413 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना होगा, तब जाके ये होगा। और तुमसे पूछे इतना ज्यादा क्यों, तो तुम बोल देना कि भैया क्योंकि इनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग है, चार्ज है, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये अपने आप को मतलब हटाने के लिए इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और हटाएगा कौन? हीट हटाता है। तो हीट की वजह से तुम्हारे जो आयंस होते हैं बिखरते हैं, इधर उधर जाते हैं, तब जाके ये ऐसा होता है ना। ये हो गया। तो लेकिन इतना जान लो भाई, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में पाया जाता है। लेकिन हमेशा जैसे मान लो कि अगर मैं बात करता हूँ कि तुम्हारा NaCl है, अगर मान लो कि तुम उसको वाटर में डालोगे, तो मुझे तो ये सोल्यूबल है कि नहीं सोल्यूबल है? बताओ मुझे। लिक्विड। सोल्यूबल है ना ये। तो देखो हाँ भैया। जितने भी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि आयोनिक कंपाउंड होंगे, चाहे वो तुम्हारा NaCl हो, चाहे तुम्हारा KCl हो, चाहे तुम्हारा जो भी हो, है ना, जो भी तुम्हारे आयोनिक कंपाउंड है, वो सारे के सारे तुम्हारे वाटर सोल्यूबल है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो वाटर जैसी ही लगती हैं, लेकिन वो वाटर नहीं होती। उनको हम लोग बोल देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे मान लो कि अल्कोहल है, अगर मैं तुम्हारे सामने अल्कोहल रख दूं, तो तुम बिना छुए, बिना उसमें एक्सपेरिमेंट किए, तुम उसको फर्क नहीं महसूस कर पाओगे कि वो तुम्हारा अल्कोहल है कि वो वाटर है ना। लेकिन अगर मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो एक काम करो, नमक लो, नमक मिलाओ, अगर नमक मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि वो वाटर हो रखा है। और लेकिन अगर मान लो कि नमक नहीं मिलता, तो इसका मतलब है कि भाई वो कोई एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब कि तुम्हारा एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, क्या वो एक तरीके का तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो रखा है, कि जिसमें अगर मान लो कि मैं कोई भी तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड मिलाऊंगा, तो वो तुम्हारा मिलेगा नहीं। फिर चाहे तुम्हारा अल्कोहल हो, चाहे तुम्हारा कैरोसिन हो, चाहे एसीटोन हो, चाहे तुम्हारा कार्बन डाइसल्फाइड हो, केवल और केवल तुम्हारा वाटर में ही तुम्हारे सारे के सारे तुम्हारे ये आयोनिक कंपाउंड तुम्हारे डिसॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। और एक हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ रखा था, अगर तुम लोग को याद हो, कि भैया अगर मान लीजिए कि NaCl है, अगर NaCl अगर भैया सॉलिड फॉर्म में है, इसमें अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया इनके आयंस, मतलब इनके जो चार्ज है, पॉजिटिव निगेटिव, वो फ्री नहीं है। तो अगर आपको इनको फ्री करना है, तो या तो आप इनको मेल्ट के स्टेज में ले आओ, या तो आप इनको डिसॉल्व करा दो लिक्विड में, क्योंकि डिसॉल्व कराते ही Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। तो Na के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव का चार्ज, तो चार्ज अलग अलग हो गए। तो चार्ज के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है। तो मतलब क्या है? आयोनिक बॉन्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज when they are in the melting, when they are in the melting stage, और when they are in the dissolved stage in the water। ये अदरवाइज अगर तुम मान लो कि सिंपल, तुमको एक एक्सपेरिमेंट मैंने कराया भी था कि कैसे मतलब NaCl को केवल अगर नॉर्मल रखे थे तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन जब हम नीचे से आग लगाते थे, तो उसमें मतलब क्या कहते हैं कि जैसे ही मतलब क्या कहते हैं NaCl पिघलता था, तो तुम्हारी तुरंत इलेक्ट्रिसिटी आ जाती थी। ये ठीक ऐसे अगर मान लो कि NaCl सिंपल रखा हुआ है, तो तुम्हें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे उसको तुम पानी में मिला दोगे, तो वैसे ही तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती थी। ये। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
आ गया भैया। आ गया ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है तुम्हारी, किसकी प्रॉपर्टीज है, तुम्हारे कोवेलेंट, वो तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज है ना। तो ये जो तुम देख रहे हो बगल में, ये तुम्हारा NaCl है, जो कि आयंस के एक्सचेंज होने की वजह से आयोनिक कंपाउंड बनाया है, ये है ना। और ऐसा क्यों, क्योंकि इनके अपोजिट जो चार्जेस है उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है, ये हो गया। और इसी वजह से, इसी अट्रैक्शन, इसी अपोजिट फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से इनका जो बहुत बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो गई। और जब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई तो इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई हो गया। मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा इतना डिग्री सेल्सियस। तो जैसे इसको देखो, इसमें तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि एज अ जो तुम्हारा वो होता है, मतलब NaCl जो होता है, आयोडाइज सॉल्ट होता है, उसको हम लोग कितना डिग्री सेल्सियस में बंद करते हैं, तब जाके हमको मतलब समझ में आता है कि हाँ यार, इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो इनका कारण है, मतलब क्या कहते हैं, इनको स्ट्रांग एक फॉर्मेशन देने के लिए, ये है। ठीक है। कभी भी ट्राई किया तुमने, कभी भी लॉ मेल्ट करते हैं, नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग की जो फ्लेम होती है वो स्टिल भी 800 तक नहीं जा पाती है, ये है ना। देख रहे हो, ये टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर नहीं है ये, काफी है ना। तो लगभग लगभग ये जो तुम अभी देख रहे हो, ये कैसा है, ये मेल्टिंग स्टेज में आ रहा है। कैसे आ रहा है मेल्टिंग स्टेज में। तो जैसे जैसे आप 800 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाओगे, वैसे 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 ये मेल्ट होगा। और फिर जैसे जैसे आप मतलब क्या कहते हैं कि 400 1413 की तरफ जाओगे, तो वैसे वैसे ये होगा। तो जैसे ये बॉइलिंग हो गया, ये कैसा हो गया, बॉइलिंग हो गया, तो ये उतना ज्यादा है। अच्छा, मुझे कोई आयरन का बता सकता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, पढ़ाया था मैंने। 15,000 या कुछ हाँ, 3,000 कुछ है। 1535। 15,000 ये आयरन का भी है ना। हाँ, आयरन का हो रखा है ना, ये चीज है। तो ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने उसका भी पढ़ाया था, गैलियम का। 35 डिग्री। उसका। सॉरी, नहीं, 28 से कुछ ऐसे। 28 से 32 डिग्री तक मान सकते हो, लेकिन 32 डिग्री मानोगे, ये चीज हो गया। गैलियम से नीचे भी एक था, लेकिन उसका याद नहीं आ रहा मेरे को, है ना। वो ये है वो। क्रिस्टलियन पोटेशियम। कुछ ऐसे नाम नहीं था। नहीं, पोटेशियम पागल है, पोटेशियम बोल रहा है। पोटेशियम का 80 तक होता है ये। और उसके बाद ये भी समझ लिया कि हाँ देखो, मान लो कि कभी भी अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो वो वाटर में तो सोल्यूबल है, लेकिन अगर मान लो कि मैं उसको ईथर, ये इन सब चीजों में मिलाऊंगा, तो उसमें भी वो कभी भी सोल्यूबल नहीं होगा, ये चीज है ना। तो ये बगल वाले में देख रहा हो कि पानी में मिलाने में बड़ा सोल्यूबल हो जा रहा है, लेकिन देखो इसमें मिलाऊंगा, चाहे मैं जितना घोल लूं, चाहे जितने ट्राई कर लूं, वो उसके बीच में ही बना रहेगा। तो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनमें आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व कभी भी नहीं होगा। तो जैसे नीचे देख रहे हो, ये सब के सब मतलब क्या कहते हैं, देखो पानी में मिल गया। अगर तुम ध्यान से नहीं देखोगे वीडियो को, तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि नीचे उसमें पहले पानी मिलाया था। एक बार तुमको दिखा दे रहा है फिर से। ठीक है। ये देखो, ये क्या है? ये वाटर है। मुझे मालूम है कि, और ये क्या ऊपर, ये अल्कोहल है। आपस में एक दूसरे से मतलब डिसॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन उतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे। अब मैंने क्या किया, नमक डाला। तो अगर मैं नमक डालूं तो भैया आपके हिसाब से पानी मिल जाना चाहिए, तो मैं पानी में मिलाते तुमको दिखा दूंगा। और जैसे ही पानी मिला दूंगा तो उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी अलग हो जाएगी। तभी तो डेंसिटी अलग हो जाएगी, तो ऊपर ऊपर वाला अल्कोहल है, नीचे नीचे वाला पानी है। तो कभी भी अगर तुमको अल्कोहल को प्यूरिफाई करना हो, तो तुम कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो कि कोई, अगर जैसे घर में अगर किसी ने अल्कोहल में पानी मिला दिया है, तो तुमको कुछ नहीं करना है। अल्कोहल में वो मिलाना है, नमक मिलाना है, उसको घोलना है। तो जो भी तुम्हारा पानी वाला बॉटम है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर ऊपर अल्कोहल वाला पूरा हो जाएगा, ये है। अब जाके करने मत लगना कि भाई पापा 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 को पता चल जाए, ये चीज़ है। बाकी ये भी हमें पता चल गया कि हाँ, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयंस की वजह से वो आपके हमेशा इलेक्ट्रॉन को मतलब रेजिस्ट, मतलब कि फ्लो करेंगे, और जब आयंस बढ़ेंगे तो उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, लेकिन हमेशा लिक्विड या फिर मेल्टिंग स्टेज में, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो जैसे इसको देखो, नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है ना। या तो आप इसको मेल्ट कर दो, या तो आप वाटर में मिला दो। लेकिन देखो, जैसे मैंने इसको वाटर में मिलाया, इसके NaCl या NaOH तुम्हारे उसके आयंस फ्री हो गए। और जैसे आयंस फ्री हो गए, वैसे ही तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई, ये हो गया। ठीक, वैसे देखो ये वाला मैंने एक एग्जांपल बताया था, इस पेज को याद रखना, 534। ठीक है। एक दिखाता हूँ तुम लोग को, बहुत अभी इसी चैप्टर में पढ़ाया था, अगर तुम लोग को याद हो तो दिखा रहा हूँ मैं। इसका ये बेस का एग्जाम है। नहीं नहीं, इसी चीज का, कि तुम्हारा जो बॉन्ड, जो तुम्हारे वो होते हैं नॉन मेटल, वो भी तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से कंडक्ट करते हैं, ये। वो ग्रेफाइट वाला। नहीं, ग्रेफाइट वाला नहीं है, दिखा रहा हूँ एक सेकंड बस। मतलब यही कि मतलब मेल्टिंग स्टेज में होना चाहिए, तभी वो तुम्हारा कनेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। हाँ, ये रहा। ठीक है। इसको देखो, आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ आवाज रही है, आ रही है। आ रही है ना, ये देखो, इसको देखो। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है, एक सेकंड बस, एक सेकंड को, मैं दिखा रहा हूँ।
ठीक है, ये वाला है। ठीक है, इसको देखो, है ना, कि जब भी कोई भी तुम्हारा मेटल, ये जो भी तुम्हारा है ना, जब भी इसको, ये देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट था। इसमें हमने क्या किया था, अभी देखो, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी पा रही है ना, क्यों पा रहे हैं, क्योंकि भाई तुम्हारे इंटरकनेक्ट हो गए, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पा रहे हैं। NaCl डाला तो भैया NaCl में तो आयंस होते हैं, तो ये फ्लो होना चाहिए, लेकिन वो आयंस फ्री नहीं, क्यों, क्योंकि अभी भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ये देखो, तुम्हारा सॉल्ट डालने पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि आयंस अभी भी भैया पॉजिटिव निगेटिव एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको फ्री करना पड़ेगा। तो फ्री कैसे करोगे, या तो मोल्टन स्टेज में ले आओ, या तो पानी में मिला दो। तो देखो, जैसे ही हम लोग मोल्टन स्टेज में ला रहे हैं, वैसे उसके आयंस फ्री हो रहे हैं, और जैसे उसके आयंस फ्री हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमको फ्लो होते हुए दिखाई देगी। ये है। तो मुझे तो पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है भैया, आ रहा है। आ रहा है ना। और ये चीज, मतलब मैंने क्या कहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में भी तुमको पढ़ा रखा है, तुमको एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी पढ़ा रखा है, कि कैसे तुम्हारे हाइड्रोक्साइड आयन, तुम्हारे हाइड्रोजन आयन मिलकर तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, ये। ठीक है, आ जाओ। अब कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को देख लो, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा और अच्छा हो जाए। आ जाओ। यश, इसका आंसर बताओ। एक सेकंड को मैं देख लूं कौन कौन है। ठीक है, यश, कार्तिक, भैया अंश। सिर्फ तीन ही चीज थी क्या? नहीं, चार प्रॉपर्टीज थी। एक वो थी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाँ। एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, हाँ। और एक एक तुम्हारा क्या था? वाटर सोल्यूबल हो गया, हाँ, वाटर सॉल्युबल, बस। और एक तुम्हारा तीन एक ही। मैटर गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके जैसा हो गया। ठीक, ये हो गया। आ जाओ। मतलब नहीं। नहीं, जो मैटर बताओगे ना कि किसके जैसा लगता है आयोनिक बॉन्ड ज्यादातर, तो तुम क्रिस्टलाइन नेचर में बताओगे कि हाँ भैया, अच्छा। आयोनिक बॉन्ड होते हैं आपके क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं। चार प्रॉपर्टीज हो गई। आओ, अब इसका आंसर बताओ। Ionic compounds are usually crystalline solids because their oppositely charged ions share electron weakly, resulting in soft structure attract one another strongly, forming a regular crystal structure ripple on one another strongly, resulting in a random structure. All the same are all the same size and are loosely packed. We are ये B वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अंश, इसका आंसर बताओ। A key characteristic of ionic compounds such as sodium chloride is that they have low, very high melting point and boiling point. वेरी गुड। आ जाओ, अब कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Why do ionic compounds have high melting and boiling points? They are made up of neutral atoms that attract weakly. They are covalent compounds that share electrons. There is a strong force of attraction between the oppositively charged ion, which require a lot of heat energy to ये इसी वाला में है। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, यश। If a substance is observed to have both a high melting point and high boiling point, what can be concluded about the substance? It is a metallic substance. It is an ionic compound and contains ionic bond. It is a covalent compound and contains covalent. It is a noble gas. Metallic substance. भैया बी वाला होना चाहिए. बी वाला, वेरी गुड, है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें मेटल की होती है, सॉरी, आयनिक बॉन्डिंग की होती है। आ जाओ, ये Ionic अंश। bonding. Ionic compounds are usually soluble in which type of solvent? Organic solvent like ether and acetone, non-polar solvent, water, organic solvent like benzene and kerosene. Yeah, water. वाटर, वेरी गुड, है ना, ये इनसॉल्युबल नहीं लिख रखा है। आ जाओ, कार्तिक, इसका आंसर बताओ भाई। Which statement accurately describes the solubility of ionic compound? They are usually insoluble in water but soluble in organic solvent. They are usually soluble in both water and organic solvent. They are usually soluble in water but insoluble in organic solvent. कौन सा होगा, C C. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, यश। Under what condition do ionic compound conduct electricity? Only in the solid crystalline state, only when metal molten, when dissolved in water, or when metalled. C वाला. सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ, अंश।
Via solid ionic compound non-conductor of electricity, they do not contain any। भैया क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं होते ना, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करा पाते अपने उसमें, आयंस उनके फ्लो नहीं होते। आंसर बता भाई। I have together in position by strong electrostatic force and cannot move freely। भैया बी वाला। बी वाला ना, जो तूने बोला एकदम सही बोला, लेकिन फंक्शन से कैसे बोलोगे कि भैया वो जो आयंस है फ्री नहीं है, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अभी भी उनको अट्रैक्ट करके रखा है, फ्री नहीं है तो भाई इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं हो पाएगी। आ जाओ कार्तिक। When an ionic solid is dissolved in water or melted, it becomes a conductor of electricity because the ions lose their charge, the crystal structure breaks down, and ions become free to move. भैया बी वाला। बी वाला वेरी गुड है ना। अब देखो, तुमने आयोनिक बॉन्डिंग तो समझ ली, प्रॉपर्टीज भाई कोवेलेंट बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज सबसे मेन है, इनको बहुत अच्छे से समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें एक्सेप्शन भरे पड़े हैं, जैसे तुम्हारे नॉन मेटल में एक्सेप्शन भरे पड़े रहते थे, वैसे इसमें भी भरे पड़े हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि मैं पहले इसकी प्रॉपर्टी मैटर की ले लेता हूँ, तो भाई ये तुम्हारा सॉलिड में भी पाया जा रहा है, लिक्विड में भी पाया जा रहा है, और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि गैसियस में भी पाया जाएगा, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि मैं सबसे ज्यादा पूछता हूँ सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, तो तुम्हारा लिक्विड और गैस में ही पाया जाएगा। जैसे मान लो कि ईथर हो गया, एथिलाइन हो गया, एसीटोन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा इस तरीके से वो हो गया। लेकिन अगर मान लो कि सॉलिड के भैया एग्जाम्पल बी। पूछे, कभी भी अगर कभी भी सॉलिड के एग्जाम्पल पूछे, तो तुम ग्लूकोज का एग्जाम्पल दे सकते हो। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, है ना, ये चीज हो गया। यूरिया का जो होता है, यूरिया जो हम लोग सोचते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, वो लेकिन अगर तुम उसके मॉलिक्यूल को देखोगे, जब छोटे से ब्रेक डाउन करोगे, तो वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा सॉलिड फॉर्म में होता है। इवन जो तुम्हारा नेप्थलीन होता है, नेप्थलीन भी कैसा होता है तुम्हारा, वो भी एक सॉलिड फॉर्म में कोवलेंट बॉन्ड बना कर रखता है। ये सारी चीजें है ना, तो याद रख लो कि जितने भी तुम्हारे मैटर हैं कोवलेंट बॉन्ड में, उनमें सॉलिड में भी पाया जाएगा, लिक्विड में पाया जाएगा, गैसेस में पाया जाएगा। लेकिन सॉलिड की संख्या लिक्विड और गैसेस से थोड़ी सी कम होती है, और इनमें जो तुम्हारी बॉन्डिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की वजह से होती है। इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं कि शेयरिंग जो होती है वो तुम्हारे आयोनिक बॉन्डिंग जैसी थोड़ी होल्ड नहीं रख पाती। और अगर होल्ड नहीं रख पाती तो उसका मतलब क्या है कि भैया इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनके जो तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट है, वो मुझे बताओ कैसे होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे? कम। कम कम। कम होंगे ना, वेरी गुड, ये चीज हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कार्बन की, कार्बन के तुम्हारे डायमंड की बात कर देता हूँ, तब क्या होगा? तब तो ज्यादा हो गया ना, ज्यादा। है ना। तो ज्यादा। कुछ तुम्हारे अब जैसे सॉलिड में तो तुम्हारे ये भी लिख सकता हूँ मैं, डायमंड भी लिख सकता हूँ, तो डायमंड की फिर कम होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये जस्ट उसका एक्सेप्शन हो गया कि हाँ भाई देख, तुम्हारा जो डायमंड होता है उसमें जो तुम्हारे कार्बन 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 की जो तुम्हारी चैन पाई जाती है, वो तुम्हारे कोवलेंट बॉन्ड होती है। लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत फर्मली स्ट्रांग होती है। ये चीजें हो गई। तो जो तुम्हारे सॉलिड में जैसे कार्बन हो गया, डायमंड हो गया, है ना, तुम्हारा डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, इनके जो बॉन्डिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, वो हाई हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। और देखो ये तो तुम्हारा दूसरी प्रॉपर्टी होगी। अब मान लो कि अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी लाता हूँ वाटर सोल्यूबल वाली, तो इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या, कि अगर मान लो कि भैया कोई भी आपका कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, अगर मान लो इसको वाटर में सोल्यूबल कराएंगे तो कैसा रहेगा, वो इनसॉल्युबल रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी हम लोग ऑर्गेनिक लिक्विड में कराएंगे, है ना, तो ऑर्गेनिक लिक्विड में कराते वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा सॉल्यूबल हो जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा केस नहीं होता है। कभी तुमने HCl जो होता है, HCl को हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड तो बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कंपाउंड होता है ना, ये कंपाउंड तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा पोलर कंपाउंड भी बोला जाता है, मतलब कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में भी बोल दिया जाता है। ये चीज है। अदरवाइज अगर तुम इसको देखोगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आ गए। और अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल होता नॉन है। मेटल। और तुम्हारा क्लोरीन क्या होता है, वो भी नॉन मेटल होता है। तो ये कैसे आ गए आपस में, ये कैसा बॉन्ड बना दिया? तो ये जो बॉन्ड होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, उसको तुम पोलर बॉन्ड बोल सकते हो, ठीक है। अब ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना है, अगर तुम कभी भी कोई भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को अगर तुम वाटर में डालोगे तो वो सोल्यूबल हो जाता है। तभी तो तुमने देखा कि HCl को अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो सोल्यूबल हो जाता है कि नहीं हो जाता, बताओ मुझे, हाँ भैया है ना। और हमने ये भी रटाया था तुम्हें कि APS, है ना, APS से कि मतलब क्या कहते हैं कि कैसे तुमको मतलब क्या कहते हैं कि कौन सी चीज किसमें डालनी है। याद आ रहा है कुछ कि तुमको HCl को लिक्विड में डालना है या फिर लिक्विड को HCl में डालना है? हाँ भैया। याद आ रहा है किसको किस में डाला जाता है?
HCl को वाटर में। हाँ, HCl को तुम्हारा किस में डाला जाता है? वाटर में डाल दिया जाता है। ये चीज हो गया, बड़े आराम से इसको समझ लो। अब अगर मान लो कि अगर मैंने वाटर में डाल दिया तो मुझे मालूम है कि भैया हाइड्रोजन आयन और तुम्हारा क्लोरीन आयन फ्री हो जाएंगे, और जैसे ही क्लोरीन आयन हाइड्रोजन आयन फ्री हुए तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो कभी भी अगर तुमको अगर कोई भी वो पूछे एक्सेप्शन, तो तुम ग्लूकोज इनका सॉलिड फॉर्म में दोगे, मेल्टिंग पॉइंट में डायमंड का दोगे, वाटर सोल्यूबल इन सब में तुम्हारा वो पोलर कंपाउंड वाला दोगे, इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा एग्जांपल दे दो कि वो भी तुम्हारा पोलर कंपाउंड वाला चीजें हो जाएंगी। ये हो गया ना। तो प्रॉपर्टीज में इन चीजों को याद रख लेना कि जनरली जो तुम्हारे कोवेलेंट कंपाउंड पाए जाएंगे लिक्विड या गैसेस में पाए जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ सॉलिड में होते हैं। जैसे नीचे तुम्हारे नेप्थलीन वाली बॉल हो गई, यूरिया बॉल हो गई, केन शुगर्स के मॉलिक्यूल हो गए, आयोडीन के मॉलिक्यूल हो गए, है ना। ये सारे कैसे हैं तुम्हारे तुम्हारे उस फॉर्म में हो रखे, सॉलिड फॉर्म में। अदरवाइज जैसे ऊपर तुम ब्रिजर्स में देख रहे हो, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन, ये सारे के सारे लिक्विड हो रखे। लेकिन मीथेन, इथेन, प्रोपीन, क्लोरीन, ये सब कैसे हो रखे हैं? तुम्हारे गैसियस फॉर्म में हो रखे हैं ये। और जो तुम लोग बोल रहे थे नहीं भैया ये लिक्विड फॉर्म में होता है, एसिटिलीन लिक्विड होता है, किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है, समझे। तो अभी इनके बारे में भी पढ़ोगे। तो ये हो गया। तो जितने भी है इनके बीच में जैसा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रखा है। इसी वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बड़ा कम हो रखा है। जैसे यहाँ देखना, शायद नेप्थलीन है, नेप्थलीन का देखो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस, 77 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है। ये नहीं बे, ऐसे कैसे हो सकता है ना। नेप्थलीन का तुम्हारा 80 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 77 डिग्री सेल्सियस है। तो तुम देख रहे हो कैसे ये चू जा रहा है, चू जा रहा है ना। तो ये चीज हो गया। और इनमें कोई भी आयंस नहीं है, इसी वजह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इनमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन तब तक जब तक मतलब ये वाटर में सोल्यूबल ना हो जाए। और ऐसे कौन से होते हैं भैया? जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कुछ आपके वो हो गए पोलर कंपाउंड हो गए। पोलर कंपाउंड जैसे आपके हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया NH3, अगर आप इनको वाटर में डाल दोगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंडक्ट होते हुए आपको दिखाई देगी। तो जैसे यही हो गया, HCl हो गए, ये सारे हो गए। तो जितने भी आपके मतलब ये नॉन पोलर पोलर कंपाउंड है, तो अगर आप इनको डालोगे तो तुरंत आपकी मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लोट हो जाएगी। ये है ना। ये देखो दिखा रहा है कि हाँ देखो सर्किट कंप्लीट करने पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और अभी अगर मैं इसमें डालूंगा तो मेरे को इसमें शायद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते नहीं दिखाई दे, है ना। क्योंकि अगर अल्कोहल होगा, है ना, या कुछ भी हुआ, है ना, जैसे ये देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जैसे ही इसमें मैं मतलब कोई भी नॉन मतलब पोलर कंपाउंड, HCl हो गया, है ना, ये सारी चीज हो गई जो नॉन मेटल से मिलकर बने, है ना, लेकिन वो अगर डालूंगा तो वैसे ही तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत रिएक्ट करके तुरंत मतलब क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन हमको प्रॉपर दिखा देगा। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता। ये हो गया ठीक। फिर इसके बाद ये देखो, हाँ ये वाला भी एग्जांपल देख लो, है ना। एसिटिक एसिड में वीक, है ना, ये वाला याद आ रहा है कुछ ऐसा पढ़ाया था, हाँ भैया, है ना। पढ़ाया था। क्योंकि ये तुम्हारे हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन आयन कम हाँ, वो निकालते हैं, लीक ये करता ज्यादा है और निकालते वो हैं। ज्यादा करता है। हाँ ये सारी चीजें ना। ठीक वैसे ये वाला भी कराया था कि देखो ये हाँ भैया। तुम्हारा अगर मान लो कि इसमें अगर मैं वाटर डालूंगा तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, लेकिन जैसे HCl डालता जाऊंगा वैसे वैसे तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। तो तुमसे कभी भी कोई भी पूछे कि भाई तुम्हारा HCl कौन सा कंपाउंड है, तो तुम उसको कोवेलेंट कंपाउंड तो बोलना, लेकिन रॉब झाड़ने के लिए उसको ये भी बोल देना कि यार पोलर कंपाउंड है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के रूप में आ रहा है ये, तो उसमें पोलर एक्सचेंज हो रहा है। ये चीज हो गया, ठीक है ना। तो देखना जैसे डालूंगा छोटी सी बीप नजर आएगी, अगर तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो कि मेरी प्रीवियस वीडियोस को, हाँ भैया। हाँ ये है ना। ये चीज है, इंटरलिंक्ड है। पूरी क्लास 10 की जो पढ़ाई है 9th से पूरी इंटरलिंक्ड है। 9th में भी यही पढ़ाएंगे, 10th में भी यही पढ़ाएंगे। सिंपल सीधी बात है। 9th में मिले होते तो 10th तुम लोग को एकदम हलवा हो जाता। आ जाओ यश भाई, इसका आंसर बताओ। What is the most common physical states for covalent compound at room temperature? Covalent compounds, usually liquid. भैया हम बताएं। बोलने दो उसे। D वाला। डी वाला यूजली लिक्विड और गैसेस में पाया जाता है, लेकिन कुछ है सॉलिड में पाए जाएंगे। आ जाओ अंश बता भाई इसका आंसर। What are the covalent compound? Usually liquid or gases. They have a strong force of attraction between their molecules. They contain ion that can move freely. They have a weak force of attraction between the molecules. ये C वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Which of the following is
Given as an example of a solid covalent compound, benzene, methane, alcohol, glucose. हम्म Glucose. ग्लूकोज है ना, वेरी गुड, ये हो गया। आ जाओ यश। What is the typically characteristic of the melting point and boiling points of covalent compounds? Typical characteristic of melting point, boiling. Very high melting point and very high boiling point. High melting points and low boiling points. Usually low melting points and low boiling points. Melting points near 800. Typical melting point. B वाला। कोलन कंपाउंड, तुम बताओ अंश। Low melting point and low boiling point. हाँ, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ भी नहीं होता, इसी वजह से तुम्हारे लिक्विड या गैसियस स्टेज में पाए जाएंगे। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What? भैया Why do the? पूछ क्या बोल Why रहे? do? भैया एमसीक्यू क्या करा रहे हैं, अब तो हो ही गया है, समझ ही गए हैं। हो गया ना, तू निकल। कार्तिक हाँ बता भाई। Why do most covalent compounds have low melting points and low boiling points? They are made up of charged ion with strong attractive forces. They are made up of electrically neutral molecules with very weak force of attraction between them. They all are gases at room temperature. A large amount of heat energy is required to. भैया B वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ यश, इसका आंसर बताओ। Which of the following covalent solid is mentioned as an exception having very high melting and boiling point? Naphthalene, carbon, tetrachloride, diamond, and graphite. Very high melting and boiling point. Na? Alcohol, अंश। मंच नहीं है, चला गया वो। ठीक, तुम बताओ कार्तिकेय। भैया diamond and graphite. डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड भी तुम्हारा कैसा कार्बन से बन रखा है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही कंपाउंड है। तो कार्बन कार्बन का अगर कंपाउंड बनना है तो कोलन कंपाउंड होना चाहिए, और कोलन कंपाउंड अगर तुम्हारा लोअर मेल्टिंग पॉइंट लोअर बॉइलिंग पॉइंट है तो होना चाहिए। लेकिन भैया डायमंड तो ऐसा होता नहीं, ग्रेफाइट तो ऐसा नहीं होता, तो ये एक्सेप्शन का केस हो रखा है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, अगर वो है, नहीं तो फिर उसके बाद तुम ही बताओ भाई। What is the general rule? हम Sorry, हैं हम हैं। हाँ बता भाई अंश। What is the general rule regarding the solubility of most covalent compound? भैया they are usually insoluble in all, नहीं, सो they are usually soluble in all। भैया बी वाला होगा। अब बता भाई। नहीं नहीं, कार्तिक डी क्या वाला, होता डी है? वाला, हाँ बस हो डी गया, वाला। हो गया खेल। हाँ वो थोड़ा ये ध्यान जी, नहीं था ये और जी। था। बता भाई कार्तिक इसका आंसर। क्या था डी भैया? वाला Rule बताया is तो भैया। solubility of compounds. वो समझ हाँ गए, लेकिन भैया. फिर भी वो छोड़ देते। They are usually insoluble in water but soluble in ठीक, organic आ जाओ। solvents. अब यश, इसका आंसर बता भाई। अब ये भी मत सोच लेना कि भैया ये हाईलाइट है तो ये आंसर होगा, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं कि जो हाईलाइट है वो आंसर नहीं है। why do most covalent compounds like glucose and alcohol not conduct electricity? They have low melting point, they are usually liquid or gas, they are made up of charged ions, they do not contain ions. They are made up of charged ions. ये नहीं, डी वाला। डी वाला ना, क्योंकि उनमें आयंस नहीं होता है। ये आ जाओ अंश, बता भाई। Which type of covalent compound is an exception to the general rule and can conduct electricity when dissolved in हम्म water? भैया HCl। हम्म क्यों? क्योंकि भैया वो पोलर कंपाउंड होता है ना, ये हो गया। आ जाओ। हाँ, H पे पॉजिटिव, क्लोराइड पे नेगेटिव। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिक। Why does hydrogen chloride gas HCl conduct electricity when dissolved in water? When though it is a even though it is a covalent compound. HCl is a liquid and all covalent liquids conduct electricity.
HCl is a non-polar molecule that naturally contain free ions. HCl chemically react with water to form hydrochloric acid, which contains free moving ions. The strong attraction between the HCl molecules alone. भैया सी वाला है. सी वाला वेरी गुड है ना, ये हो गया। तो देखो कभी भी अगर तुमसे पूछ ले डिस्टिंग्विश करने को बोल दे कि मुझे बताओ आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या अंतर है, तो तुम इन टर्म्स ऑफ पहले क्या बताओगे, मेल्टिंग पॉइंट और हाइलिंग पॉइंट। और अगर किसी भी कंपाउंड की अगर मेल्टिंग पॉइंट हाइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब है कि भैया वो आयनिक कंपाउंड हो गया। किसी की लो है तो इसका मतलब है भैया वो कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, ये हो। फिर उसके बाद वाटर सोल्यूबल को लेकर बताओगे। अगर मान लो कि वाटर में सोल्यूबल है, इसका मतलब है कि वो आपका एक तरीके से आयोनिक कंपाउंड हो गया। और अगर मान लो कि वाटर में इनसोल्यूबल है, तो इसका मतलब है कि वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड हो गया। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक ऐसा मैटर है जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल हो रखा है, तो वो आपका आयोनिक कंपाउंड हो गया। और अगर मान लो कि वो आयोनिक उसमें हो रखा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो रखा है, तो इसका मतलब है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, ये हो गया। बाकी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी में कोई भी एक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब उसमें आयनिक कंपाउंड होंगे, आयंस के होंगे। तो आयन के फॉर्म में कर लिया। तो जो तुम्हारे बेसिकली कंपाउंड होते हैं जिनमें आयंस नहीं पाया जाता, वो आयन भी नहीं करेंगे, ये हो गया। लेकिन कुछ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस है। जैसे आयोनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा, कोवेलेंट कंपाउंड लिक्विड गैस सॉलिड का होगा। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, तुम्हारा नॉन वोलाटाइल होगा। वोलाटाइल मतलब बहना होता है, नॉन लगा दिया मतलब कि बह नहीं रहा होगा, ये है। ठीक वैसे जो कोवेलेंट कंपाउंड है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट लोअर बॉइलिंग पॉइंट, और ये कैसे होंगे, वोलाटाइल होंगे, जो बह जाएंगे, है ना, आराम से, जिनकी फ्लूइडिटी होगी, ये हो गया। आयोनिक कंपाउंड तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब भी आप उस कंपाउंड को या तो वाटर में डिसॉल्व करोगे या तो मेल्ट करोगे। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड आपके कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया। लेकिन कुछ हैं, आप अगर उनकी बात करोगे तो वो कर जाएंगे, लेकिन तब जब आप उनको डिसॉल्व कराओगे, ये हो गया। और आयोनिक कंपाउंड आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आपके इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। लेकिन अगर आप ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, इन सबको अगर हटा दो तो, क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ जाते हैं। और आयोनिक कंपाउंड आपके इनऑर्गेनिक में इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, एसीटोन, है ना। और जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्यूबल होते हैं। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ भाई। Based on their physical properties, how can a compound with a high melting point and a high boiling point be classified? हम्म As a metallic compound, as a covalent compound, as an ionic compound? High melt, भैया ionic compound. आयोनिक कंपाउंड, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। मान लो कि कोई भी कंपाउंड है, इसका उसको जब टेस्ट किया गया तो उसमें ये पता चला कि यार वो वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन वो तुम्हारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं है। तो वो जो कंपाउंड होगा उसको कैसे तुम क्लासिफाई करोगे, कोवेलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, मेटेलिक कंपाउंड, या इनकंक्लूसिव फॉर क्लासिफिकेशन? found to be soluble in water but insoluble in organic compound. How should this found insoluble and hmm. कार्तिक। वह बी वाला। बी वाला, वेरी गुड, ठीक है। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ। Which of the following is described as the best test to distinguish between ionic compound and covalent compound? Heating a small sample of the a small sample to check its melting point, testing its solubility in water, the electrical conductivity test in solution or molten state, observe, observing its physical state, solid, liquid, or gas. The electrical conductivity test. वेरी गुड, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। In electrical conductivity test, if a compound conduct electricity in the solution form or molten state, how is it classified, or it does not, how it is classified? अगर कंडक्ट कर रहा है तो आयोनिक रहेगा, नहीं कर रहा है तो कोवेलेंट रहेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी वाला। बी वाला हो जाएगा, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश, कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, जो कि टिपिकली डिफाइन कर रहा है फिजिकल स्टेट
है ना, उसकी वॉलेटिलिटी तुम्हारे कोवेलेंट आयोनिक कंपाउंड की, कि कैसा होता है, उसका स्टेट कैसा होता है, लिक्विड गैस, क्रिस्टलाइन सॉलिड या लिक्विड गैस, और अगर वो होता है तो किस फॉर्म में होता है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल या फिर वोलेटाइल। Typically physical state describe typically physical state volatility in a compound. Usually crystalline solid non वोलेटाइल मतलब होता है बहना, चलो मैंने वोलेटाइल ये भी, मतलब क्या होता है? बहना, बहना। जिसकी बी वाला। फ्लूइडिटी होती है, हाँ बी वाला, मतलब कि नॉन वोलेटाइल, जो बहेगा नहीं, क्योंकि क्रिस्टल है सॉलिड के फॉर्म में। आ जाओ कार्तिक। Which of the following is a key difference in electrical conductivity between ionic and covalent compound? Both ionic and covalent compounds are conduct electricity in the solid state. Ionic compounds do not conduct electricity while covalent compounds do. Ionic compounds conduct electricity when dissolved in water or melted, while covalent compounds do not. ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश, गलत नहीं होना चाहिए। In terms of solubility, ionic compounds are usually soluble in and covalent compounds are soluble in। भैया जो आयनिक कंपाउंड होता है वो हमारा सिर्फ वाटर में होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं होता है। भैया ये सी वाला, वाटर सी और वाला, ऑर्गेनिक वेरी गुड, सॉल्वेंट। एकदम सही बताया। अब आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो यश, कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो यूजुअली वोलेटाइल है, उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट है और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड या नोबल कंपाउंड, नोबल गैस, बताओ। आयोनिक कंपाउंड। अबे लो मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, जब भी लो मेल्टिंग पॉइंट है तो क्या आंसर होगा? कोवेलेंट। कोवेलेंट कंपाउंड है ना, क्वेश्चन में लिख रखा है, मुझे बताओ ऐसा कंपाउंड जो वोलाटाइल है, या फिर क्वेश्चन ऐसा बोला कि, क्वेश्चन ये बोला है कि यार एक कंपाउंड पाया गया वो यार बहता है, वोलाटाइल है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो रखी है, कंडक्टिविटी भी बहुत कम हो रखी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो फिर ये कौन सा है भाई? वो कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन ये हो गया सबसे पहला। हम्म, भैया हाँ बोलो बेटा। नोबल गैस कैसा रहता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका कैसा रहता होगा? भाई हेलो। वो मेल्टिंग पॉइंट तब होगा ना जब वो तुम्हारे किसी के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, अच्छा हाँ वो बॉन्ड ही नहीं बना रहा वो जो। हाँ। ठीक है, ये चीज हो गया, है ना, आ जाओ। अब उसके बाद ये देखो, मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड, illustrate with the electron dot structure and its property while chemical bond। तो तुम बताओगे कि स्टेबल हो गया कि नियॉन जैसा या फिर उसके जैसा, है ना, आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये है, इथाइन molecule has single and double bond together, explain with the डायग्राम। ये आराम से मान लो कि तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक, अब आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ये हो जाएगा। नाइट्रोजन इज a diatomic particle but exist in the form of covalent compound।
एक्सप्लेन विद द डायग्राम। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आ जाएगा, हम्म क्वेश्चन नंबर 4, इथाइन molecule has single and double bond, create image। हाँ, ये फिर डायग्राम तुम्हारा आराम से 2 मार्क्स का हो गया। ठीक, ये आ गया। अब आ जाओ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। 3 मार्क्स। What are the exceptions in properties of covalent compound? ये आराम से हो गया तुम्हारा, 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 6 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो? अंश, यश, कार्तिक? नहीं भैया। नहीं है? तुम्हारा मान लो कि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, 90% कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा बस केवल 10% टॉपिक बचा है, और जो तुम सिलेबस अभी पढ़ रहे हो ये तुम्हारे लाइफ टाइम काम आएगा। तुम्हारे सिलेबस में हो चाहे ना हो, लेकिन तुम जब भी कंपटीशन के एग्जाम दोगे, चाहे वो तुम्हारा आईआईटी हो, तुम्हारा चाहे जेई हो, चाहे जो हो, 11th में जब जाओगे तो तुमको बेसिक सब समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इसका कितना बड़ा महत्व था। ये है। मुझे पता नहीं ये सिलेबस से क्यों क्यों हटा दिया गया, बट इसको हटाना नहीं चाहिए था। ये हो रखा है। आ जाओ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं भैया। नहीं नहीं? नहीं भैया भैया, हाँ पूछ भाई। मैथ पढ़ा दोगे 4 चैप्टर?